नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में मध्य प्रदेश कांग्रेस की आज हम बात करेंगे। मुद्दा मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने के बाद एक सवाल यह उठ रहा था कि अब का नेतृत्व कौन करेगा। कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाले हुए हैं, लेकिन एक बड़े युवा नेता के पार्टी छोड़कर जाने से जो जगह खाली हुई है उसे कौन भरेगा। 4 दिन पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में नकुल नाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में युवाओं का नेतृत्व वो करेंगे। इस पर विपक्ष ने, सरकार ने तंज कसा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि युवाओं के नकुल नाथ, बुजुर्गों के कमलनाथ और बाकी कांग्रेस अनाथ। इस पर अब कांग्रेस की तरफ से फिर पलटवार हुआ है। सवाल इसी पर है। कई सवाल हमारे साथ होंगे और उन सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी में उपचुनाव से पहले अब कांग्रेस के भविष्य और नेतृत्व पर सियासी जंग छिड़ गई है। 4 दिन पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में छिंदवाड़ा से सांसद और कांग्रेस के युवा नेता नकुल नाथ ने कहा था कि आने वाले उपचुनाव में युवाओं का नेतृत्व वो करेंगे। पहले जरा नकुल नाथ का बयान सुनिए। इस उपचुनाव में युवाओं का नेतृत्व मैं करूंगा। और अगर आप हमारी कमलनाथ सरकार के पूर्व मंत्रिमंडल में देखें, हमारे पास कितने युवा मंत्री थे। जीतू पटवारी थे, जयवर्धन सिंह थे, सचिन यादव थे, हनी बघेल थे, ओमकार मरकाम थे। ये सब तो युवा नेता हैं। तो मेरा मानना ये है कि आने वाले चुनाव में हमारे सारे पूर्व मंत्रिमंडल युवा मंत्री जो थे वो सब हमारे युवाओं का नेतृत्व करेंगे। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सियासी फिजाओं में ये सवाल उठने लगा था कि अब एमपी में पार्टी का कौन सा युवा नेता नेतृत्व करेगा, जिस पर नकुल नाथ ने साफ कर दिया कि वही युवाओं का नेतृत्व करेंगे। अब इस बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली। गृह मंत्री ने नकुल नाथ के इस बयान पर कमलनाथ, नकुल नाथ और कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस के अंदर युवाओं का नेतृत्व करेंगे नकुल नाथ, बुजुर्गों का करेंगे कमलनाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ। जहां एक तरफ नकुल नाथ ने अपने इस बयान के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं और विपक्ष को बहुत कुछ बता दिया, तो साथ ही उनके बयान पर बीजेपी हमलावर भी हो गई। पहले भी बीजेपी कांग्रेस को एक परिवार की जागीर बताती रही और अगर ऐसा ही रहा तो फिर बीजेपी और मजबूती से कमलनाथ पर हमला बोलेगी। अब देखना यह है कि एमपी में कांग्रेस की कमान नाथ परिवार के हाथों में ही रहेगी। विवेक पटैया के साथ हरीश दिवेकर, जी मीडिया, भोपाल। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव जी, इसके साथ साथ कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी, हरीश दिवेकर जी, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल पीसी शर्मा साहब मैं आप ही से पूछूंगा। आप ग्वालियर में भी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब वहां से छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उसके बाद मंत्री जी मैं आपके पास आता हूं। पीसी शर्मा जी, बीजेपी तो शुरू से कहती है कांग्रेस एक पार्टी, एक परिवार की पार्टी है और अब नकुल नाथ भी कह रहे हैं कि युवाओं का नेतृत्व मैं करूंगा। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री सब कमलनाथ। देखिए, ऐसा है, कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे इससे पहले। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों की खरीद फरोख्त की और उस खरीद फरोख्त में आज जो कोरोना फैला हुआ है कि मुख्यमंत्री तक क्वारंटाइन हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, ये सब स्थिति केवल कमलनाथ जी की सरकार गिराने के लिए थी। और आज आम आदमी की हालत बद से बदतर हो गई है। नकुल नाथ जी ने जो बात कही वो पूरी बात नहीं बताई है। उनने ये कहा है कि मध्य प्रदेश में कमल नहीं कमलनाथ चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को आज अनाथ कर दिया है। आज की सरकार नाम की कोई चीज नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। आप देखिए, इस मध्य प्रदेश
जो आर्थिक रूप से परिपक्व होता जा रहा था, संपन्न होता जा रहा था कमलनाथ जी के नेतृत्व में, जहां किसानों की ऋण माफी हुई, महिलाओं, बुजुर्ग महिलाओं उनकी 300 से 600 रुपये पेंशन हुई, बच्चियों की शादी का 51,000 हुआ, बिजली के बिल 100 रुपये 100 यूनिट, यहाँ उद्योग लगने आ रहे थे, 70% उसमें युवाओं को रोजगार दे रहे थे। आज स्थिति है बिजली के बिल झुग्गी बस्ती में, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली मैंने, 1-1 लाख के बिल आ रहे हैं, 70,000 के आ रहे हैं, 40,000 के आ रहे हैं। और एक बुजुर्ग महिला जो 600 रुपये पेंशन मिलती थी, 300 से 600 हुई, उसका कहना था मैं हर महीने बिल देती हूँ, एक बत्ती है मेरे यहाँ, उसके बावजूद मेरे 2,000 का बिल आ रहा है। ये हालत भारतीय जनता पार्टी ने कर दी इतने दिनों में। कोरोना को संभाल नहीं पाए, मध्य प्रदेश अनाथ हो चुका है, मुख्यमंत्री अस्पताल में है। जी, इत्तेफाक की बात है, आज ही 12वीं क्लास के रिजल्ट आए हैं और 4 लोगों पीसी शर्मा साहब, इत्तेफाक की बात है, आज ही 12वीं का रिजल्ट आया सर, और पिछले जो शैक्षणिक सत्र है उसमें 3% रिजल्ट गिर गया। इनको 4 लोगों में नाम नहीं है, इनका जो नेता प्रतिपक्ष थे 4 लोगों में नाम नहीं है। इस समय मध्य प्रदेश अनाथ है। शर्मा जी, आपने कहा मध्य प्रदेश तरक्की कर रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था। मैंने कहा कि जब आपकी सरकार थी उस शैक्षणिक सत्र का रिजल्ट आया आज 12वीं का, 3% रिजल्ट गिर गया सर, 72 से 69% हो गया रिजल्ट आज। देखिए, ये सब जब हमारी सरकार थी, मार्च में जो भारतीय जनता पार्टी ने खेल खेला खरीद फरोख्त का, सौदेबाजी का, उसकी वजह है। लेकिन जो बाकी सीबीएसई और उसके जो रिजल्ट आए तो मार्च में होते हैं, उससे पहले तो सब कुछ चल रहा था। और एक झुग्गी बस्ती ऋषिनगर की लड़की झुग्गी बस्ती, वो नंबर 2 पे आई है पूरे भोपाल जिले के अंदर। ये स्टैंडर्ड हुआ। और मैं समझता हूँ कि एजुकेशन के मामले में भी कमलनाथ जी ने एक पूरा सेमिनार किया था, और एजुकेशन कैसे इम्प्रूव हो, एक एक चीज, पानी का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, गरीब से गरीब आदमी को शिक्षा का अधिकार, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में एक जैसा एजुकेशन हो, इसके लिए भी उन्होंने सेमिनार। नहीं, उसमें सर ये हो गया कि सरकारी स्कूल आगे निकल गए, प्राइवेट स्कूल पीछे छूट गए। खैर, वो मुद्दा नहीं है। मैं लौट रहा हूं आपके पास शर्मा जी। मंत्री जी, आपके पास आ रहा हूं। गोपाल भार्गव जी, मेरा आपसे सवाल, आपको अब यहां से ये क्लियर हो गया कि उपचुनाव में नेतृत्व किसके पास है, यानी कि आपके महारथियों के सामने कौन से महारथी खड़े होंगे? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ हैं और नकुलनाथ ने बता दिया है कि युवाओं का नेतृत्व वही करने वाले हैं। देखिए, घर में कुछ भी बैठ के तय कर ले, तय तो करना है प्रदेश की जनता के लिए जी, और उन विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए जहां पर उपचुनाव होना है। हम घर में बैठ के कुछ भी बन जाए, पूरा परिवार शामिल हो जाए प्रचार में, नेतृत्व तो पूरा परिवार करने लगे, जैसा कि कांग्रेस पार्टी अमूमन राष्ट्रीय स्तर पर भी होता रहा है हमेशा। तब भी उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि ये पूरे परिवार को, बड़ा परिवार नहीं है, खैरियत है इस बात की, नहीं तो पूरा परिवार भी होता। तो यदि कमलनाथ जी या उनके बेटे वृद्धों को और युवाओं के लिए नेतृत्व देते हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें झांकने की जरूरत नहीं है। हालांकि कांग्रेस में, जैसा कि आपने कहा कि, और प्रस्तावना थी आज की परिचर्चा की, कि अनेकों युवा चेहरे हैं, जयवर्धन जी भी हैं, सचिन यादव जी भी हैं, जीतू पटवारी हैं। मैं मान के चलता था कि बहुत से कैबिनेट मंत्री पिछली सरकार में ऐसे थे कि जो युवा भी थे और अध्यक्ष के काबिल भी थे, युवा कांग्रेस के या फिर युवा नेतृत्व के अध्यक्ष करने में सक्षम थे। लेकिन यदि उनको पीछे धकेल कर, और नकुलनाथ जी यदि नेतृत्व करना चाहते हैं तो करें, ये पार्टी के अंदर का मामला है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अब ये नए विवाद, नई लड़ाई जो शुरू हुई है युवा नेतृत्व में, वृद्ध नेतृत्व के संरक्षण में हुई है या उनके अनभिज्ञता में हुई है, लेकिन जो नई लड़ाई शुरू हुई है कांग्रेस को कहां ले जाएगी, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि कांग्रेस अब इन होने वाली लगभग 27 सीटों के, हो सकता है तो इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के कुछ और विधायक संपर्क में है क्या गोपाल जी? देखिए, संभावनाओं का खेल है राजनीति,
टेंशन बढ़ा रहे हैं आप शर्मा जी की संभावनाओं का, और इस कारण नहीं शर्मा जी तो बेचारे क्या करेंगे, शर्मा जी के हाथ में कुछ नहीं है, और सही बात पूछे तो कमलनाथ जी के हाथ में भी कुछ नहीं है। जहाँ विकास होगा, तरक्की होगी, अपनापन होगा, जहाँ पर अनुशासन होगा, वहाँ पर विधायक खींचे चले आएंगे, और यही एक कारण हो रहा है कि विधायक लोग लगातार ऐसे आ रहे हैं जैसे मान के चलो कि पके हुए फल हमारे पास में आते हैं। तो निश्चित रूप से ये उनका क्षेत्र के जो विधायकों ने अपना बयान भी दिया है उन्होंने कि हम क्षेत्र के विकास के लिए, तरक्की के लिए, लोगों के काम करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। चूंकि कांग्रेस पार्टी में निराशा हाथ लगी हमें 1-1.5 साल में, और हमने जो सोचे थे वो काम नहीं हुए, लोगों को हमें चेहरा दिखाना। ये आपकी बात सुन के मंत्री जी शर्मा जी को बड़ी निराशा हुई होगी, क्योंकि शर्मा जी इस वक्त ग्वालियर में ही हैं, ज्यादातर उपचुनाव इन सीटों पर वही हैं, बीज बोए वो, पके फल आपके पास आ जाते हैं, बड़ी दिक्कत की बात है। खैर हरीश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी बड़ी दिलचस्प बात जो है वो ये कि जिस सम्मान का जिक्र करके 22 विधायक पहले छोड़ गए, 3 विधायक बाद में गए, जिस सम्मान का जिक्र कर सिंधिया पार्टी छोड़ गए, अब ऐसे में युवा आप ही ने बातचीत की थी नकुलनाथ के साथ, जो बातचीत हमने दिखाई है दर्शकों को, उसमें नकुलनाथ का खुद से ये कहना कि युवाओं का नेतृत्व मैं करूंगा, तो जो बाकी युवा है जिनके नाम भी खुद नकुलनाथ ने गिनाए कि उनको मंत्री पद दे दिया गया, अब तो खैर मंत्री नहीं है, सरकार भी नहीं है, क्या फिर अब ये एक नई जंग, एक नया अंतर्द्वंद शुरू नहीं हो जाएगा कि प्रदेश अध्यक्ष पिताजी और अब युवाओं के नेतृत्व करेंगे बेटे? आसिफ बिल्कुल आपने सही कहा, और ये नेतृत्व द्वंद्व शुरू हो गया और भाजपा को मौका मिल गया, और इसे कहेंगे जो नकुलनाथ की जल्दबाजी या आत्मविश्वास, अति उत्साह, और जिसे बोलेंगे ना अपने ही पोस्ट में गोल मार दिया, भाजपा को बैठे बैठाए मौका दे दिया। वैसे ही कांग्रेस जो है अपने आप को बचा रही है दरकने से, कांग्रेस बिखर रही थी उसको बचाना, लेकिन ये बयान उन युवाओं को निराश करेगा, जीतू पटवारी को, जयवर्धन सिंह, तरुण मनोट, सचिन यादव, जो आस लगाए थे कि हमारी पीढ़ी, अब ऐसे में ज्योतिराज सिंधिया जाने के बाद इन युवाओं के रास्ते खुले थे, इन्हें लग रहा था कि अब ये बड़ा युवा चेहरा चला गया तो हम आएंगे, लेकिन अचानक इनका बयान आना इन युवाओं को कहीं ना कहीं अंदर से एक डर बिठा दिया, और एक कांग्रेस को दरकने के लिए कहीं ना कहीं नींव ली है। और कई ऐसे युवा नेता हैं जिनका उमंग सिंगार है, सुखदेव पासे हैं, कई ऐसे नाम ले सकते हैं जो लगातार युवा श्रेणी में गिने जा सकते हैं, लेकिन ज्योतिराज सिंधिया का भाजपा में जाने के बाद ऐसा लगने लगा था इन युवाओं को कि हमारे रास्ते खुला। अचानक नकुलनाथ सामने आते हैं और सक्रिय राजनीति होने की बात करते हैं और एक बयान देते हैं कि युवाओं का नेतृत्व मैं करूंगा चुनाव में, तो ये एक बड़ी बात है और कांग्रेस के युवाओं के लिए चिंता की बात है। वहीं भाजपा के लिए एक अवसर पैदा हो गया है कि जिसे बोले बैठ बैठाए एक मौका मिल गया अटैक करने के लिए कांग्रेस में, और भाजपा इसका बखूबी फायदा उठाएगी और हमें आने वाले समय में दिखेगा। और जिस तरह से अभी गोपाल भार्गव जी बोले पके फल, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कारबेट का काम कर दिया इस बयान ने, जो कच्चे फल होंगे वो भी पके जाएंगे, तो ऐसा ना हो स्थिति बने कि वापस से पके फल भार्गव जी की झोली में जाके गिर जाएं। और ये बयान जो है वाकई कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। और हालांकि कांग्रेस से जब हमारी बात हुई तो अधिकृत उनके जो प्रवक्ता हैं महामंत्री राज सिंह, उन्होंने कहा नहीं, कांग्रेस ने कोई अधिकृत घोषणा नहीं की, नकुलनाथ जी का पर्सनल व्यक्तिगत विचार हो सकता है। कांग्रेस ने तत्काल बैकआउट किया, क्योंकि जिस तरह से सीनियर मंत्री गोविंद सिंह ने आरोप लगाए थे कि एक ही व्यक्ति निर्णय कर रहा है, सामूहिक निर्णय होना चाहिए, ये आरोप लग चुके हैं। अब उन्हीं का बेटा, तो क्या ये खुद से दावेदारी नकुलनाथ ने पेश कर दी? आपकी इस बात ने आपने ये एक जरूर जो कांग्रेस के पदाधिकारियों से बात की, वहां से ये सवाल जरूर खड़ा हो गया है। शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। शर्मा जी एक बात तो ये कि एक पंजाबी गाना बड़ा मशहूर, फूल कोई विलायत वाला ले गया, गुड्डा में रह गया क्यारियां, यानी कि फूल कोई विलायत वाला ले गया, मैं सिर्फ क्यारियां खोदता रह गया। वो स्थिति तो अभी कांग्रेस की हो गई, जैसा अभी गोपाल जी ने कहा कि पके फल हमारे पास आ रहे हैं, ये तरह की स्थिति हो गई है। उसमें जब कांग्रेस ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, खुद नकुलनाथ कह रहे युवाओं का नेतृत्व मैं करूंगा, तो ये जो आपके सेकंड बेंच, ये जो थर्ड बेंच है, जो आपकी बैक स्ट्रेंथ है, वो फिर वो थर्ड या सेकंड बेंच ही रह जाएगी। कभी फ्रंट पे आने का उसको मौका मिलेगा या नहीं? पहली बात तो ये 27 जगह चुनाव हो रहे हैं जी, यहाँ पे फल पका लेंगे हम लोग, 27 हम सीट जीतेंगे। एक चीज दूसरी, नकुलनाथ जी ने कहा है वो सांसद हैं छिंदवाड़ा से, एकमात्र मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सांसद हैं, और उन्होंने नाम दिया जयवर्धन सिंह, सचिन यादव, मरकाम और जीतू पटवारी, जो भी नाम आपने लिए सब जो युवा नेता हैं। तो ये
जो पूरी सीटें हैं, जो पहले 25-26 सीटों पे एक एक मंत्री, पूर्व मंत्री की ड्यूटी लगाई है। जयवर्धन सिंह जी की आगर में है, जो सनी बघेल है उनकी बदनावर में है, सचिन यादव की यहाँ अशोकनगर में है, तो और मैं यहाँ पे हूँ ग्वालियरपुर में, भानोट भी ग्वालियर में है। तो ये जितने भी मंत्री हैं इनकी ड्यूटी लगी हुई है। आदरणीय नकुल नाथ जी की कहीं ड्यूटी नहीं लगी है। तो उन्होंने कहा इस चुनाव में युवाओं का घूम घूम के मैं करूंगा, नहीं तो उसमें गलत बात कौन सी है भाई? ये जितने भी हम लोग हैं, उसमें शर्मा जी सवाल ये, इतनी साल की सेवा, इतने साल के समर्पण के बाद आप मंत्री रह गए या कांग्रेस के भोपाल अध्यक्ष हो जाएंगे, आप भी कभी लीड करिए ना सर, फ्रंट में आइए, आप जैसे तमाम कार्यकर्ता हैं। नहीं, मैं फ्रंट में हूँ, मैं फ्रंट में हूँ, इसीलिए तो ग्वालियर से लीड कर रहा हूँ। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि इस चुनाव की बात की हमने, इस चुनाव में हम मध्य प्रदेश में जाके चुनाव में युवाओं का नेतृत्व करेंगे और बाकी सब जितने भी युवा हैं इनको एक एक सीट दी गई है, उन सीटों पे उनको जिताना है और ये घूम के करेंगे, तो इसमें कौन सी बात है? और रही बात हमारे भार्गव जी की, भार्गव जी को तो खुद क्वारंटाइन कर रही है बीजेपी। मुख्यमंत्री ने 4 मंत्री बना दिए, प्रभारी बीमार हैं, पर ये सीनियर मोस्ट थे, नेता प्रतिपक्ष थे, उनसे भी आगे थे, जब विपक्ष में थे उनको क्वारंटाइन कर दिया। भाई 4 आदमियों में, मंत्रियों में, सीनियर मंत्री में इनको भी रखना था ना। तो ये तो इनके यहाँ तो वैसी लड़ाई चल रही है आपस में। उमा भारती कह रही मैं जिताऊंगी, बाकी वो कह रहे कि मैं जिताऊंगा, नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे मैं जिताऊंगा। तो ये लड़ाई अगर सही माने में युद्ध तो वहां पे है। और दूसरा युद्ध इनका ज्योतिरादित्य सिंधिया से है। ये जो तोड़फोड़ हुई है ज्योतिरादित्य, मैं शर्मा जी थोड़ा वक्त कम है, मैं मंत्री जी से इस पर रिएक्शन जरूर ले लेता हूूं। गोपाल भार्गव जी, फिर आपसे सीधा सवाल यही है कि तब जबकि उपचुनाव में हर घटना मुद्दा होती है, क्या ये एक बड़ा मुद्दा होगी जो बीजेपी लेकर जाएगी जनता के बीच? निश्चित रूप से, हालांकि कांग्रेस पार्टी में युवाओं का भी कभी सम्मान नहीं हुआ। ज्योतिरादित्य जी सिंधिया जो हैं युवा ही हैं, राजेश पायलट हैं युवा ही है। मैंने देखा है कि यहाँ पर भी निचोड़ लेने के बाद और उसको फेंक देने की जो एक प्रकार से प्रवृत्ति है कांग्रेस पार्टी में, युवाओं के लिए भी, तो इसलिए युवाओं के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के चंगुल में ना फंसे। नकुल नाथ जी की तो मजबूरी है क्योंकि पिताजी उनके मुख्यमंत्री थे, तो चटपटाहट उनकी स्वाभाविक है। लेकिन शेष जो कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं, और नेताओं के रास्ते में यदि कोई बाधा बना है तो उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ लोग बने हैं। जी शर्मा जी जरूर पूछना चाहेंगे, आपने उन पे आरोप लगाया कि ये तो पके फल को निचोड़ के फेंक देते हैं, तो सर आप क्या करने वाले हैं पके फलों का? गोपाल जी, मेरा आपसे ही सवाल था। नहीं, गोपाल जी से सवाल था मेरा ये कि खैर आप क्या करने वाले इन पके फलों का, अगर कांग्रेस पके फलों को निचोड़कर फेंक देती है। लेकिन वक्त खत्म हो गया मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया, इसका जवाब भी कभी ना कभी हम जरूर ले लेंगे। गोपाल भार्गव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीसी शर्मा साहब, हरीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।